हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो जो हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, जो सपना चौधरी के बारे में वीडियो आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे, तो भाई देखो, पब्लिक है, पब्लिक तो रिएक्ट करेगी। अगर आपने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे दिखाया है तो पब्लिक सब तरफी होती है, सब अपने अपने हिसाब से सोचती है और अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करती है। तो जो कोई भी सपना के देखो, मैंने अभी तक अपने वीडियो में सपना के खिलाफ कुछ गलत शब्द नहीं यूज़ किए हैं और ना ही कुछ मैंने किसी के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सपना को ने जो रिकॉर्डिंग लाई है वो गलत है। लाना था, लेकिन तभी लाना था जब उनके हस्बैंड जिंदा थे। ऐसा नहीं बोला मैंने कि सपना गलत है। मैं मानती हूँ सपना ने बहुत दुख उठाए हैं, और मैंने बस हाथ जोड़ के यही विनती की आप लोगों से कि आप उनके बुजुर्ग सास ससुर को गाली मत दीजिए, और सपना को भी गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने दोनों को ही सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम एक को सपोर्ट करते हैं तो हमें दूसरे को गाली देना ज़रूरी है। ये कहीं तक सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप एक को सपोर्ट कर रहे हो तो आप दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हो। हमारी नज़र में दोनों ही इंसान सही है, उनके सास ससुर भी सही है और सपना भी सही है। सब इंसान अपनी अपनी जगह सही ही होते हैं अपनी नज़र से भी। और देखो, दुनिया है जो देखेगी, जो रिएक्ट करेगी दुनिया। भाई मैंने तो सपना के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, तो मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो सोचो, जिन लोगों ने सपना के बारे में गलत बोला होगा उन लोगों की तो बैंड ही बज गई होगी कमेंट बॉक्स में। मुझे भी आए एक दो कमेंट ऐसे ही, कुछ दिमाग से आउट लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। देखो, आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी मत बोलिए। आप है ना, किसी ने अगर एक शब्द ऐसा बोल दिया कि भाई सपना की थोड़ी सी गलती है, बस इतना ही बोल दिया, तो आप तो ऐसे भड़कते हो कि सपना भाई आप ही सपना हो जो आप ऐसे इतरा कर बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। आप तो इतना स्टैंड लेते, इतना तो मुझे लगता है आप खुद का नहीं लेते होंगे, इतना सपना का ले रहे हो। भाई हम भी सपना से प्यार करते, हमें भी सपना अच्छी लगती है, और हम भी सपना के जो दुख आया है उससे हम भी वाकिफ़ है। हमने भी उन्हें फॉलो किया है, बहुत टाइम से देखती हूँ मैं भी सपना की वीडियो, मुझे अच्छी लगती है वो। लेकिन मुझे उनकी पूरी फैमिली अच्छी लगती है। कि सपना अच्छी लगती है तो उसके सास ससुर बुरे लगते हैं, या उसके सास ससुर अच्छे लगते हैं तो सपना बुरी लगती है। ऐसा नहीं है, मुझे सब अच्छे लगते हैं। सपना के सास ससुर, सपना की दोनों बच्चियाँ, और सपना के जो हस्बैंड थे राजवीर जी, मैं उनके भी ब्लॉग देखती थी, वो भी बहुत अच्छे थे। हाँ, सूरज जी ने जो कुछ भी किया वो किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते, जब वो इंसान ही नहीं है तो किससे हम सवाल पूछेंगे, किससे हम जवाब मांगेंगे, है ना ये बात। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत करो। मेरे कमेंट बॉक्स में एक दो कमेंट आए थे, मैंने तुरंत उन्हें रिमूव कर दिया। भाई मुझे ऐसे घटिया लोगों की अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ घटिया औरतें आई थी मेरे कमेंट बॉक्स में एक दो कमेंट करने, तो मैंने उन्हें तुरंत ही रिमूव कर दिया। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लेना ज़रूरी नहीं समझा। मैं ऐसी घटिया औरतों को है ना अपने मुंह नहीं लगाती हूँ। मैंने जितने भी सपना के बारे में जो वीडियो डाले हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैंने सपना को कुछ भी गलत बोला हो तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, सिर्फ मैंने ये बोला है कि भाई आप लोग सपना को भी गाली मत दीजिए और उनके सास ससुर को भी गाली मत दीजिए। बुजुर्ग लोग, देखो बुजुर्ग लोग को हम गाली नहीं दे सकते। बस सिर्फ मैंने ये बोला है। और बस सपना की मुझे एक बात ये बुरी लगी कि सपना ने वो जो रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, वो सूरज जी के होते हुए ही सुनाना था, मेरा ये मतलब था। ना कि मैं ये कह रही हूँ सपना ने आप सुनाई तो बहुत गलत किया कि ये वो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनके सामने सुनाते हैं, अब हम किससे सवाल जवाब करेंगे, आप किससे सवाल जवाब करोगे। तो आप अगर केस भी करोगे तो पुलिस भी उनको सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। इसलिए बस यही बात बोली मैंने। बाकी मैंने ऐसा नहीं बोला कि सपना को उसके हस्बैंड ने मारा तो बहुत अच्छा किया, नहीं, ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। कोई भी ये घरेलू हिंसा बिल्कुल अच्छी नहीं है, बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। और सपना ने भी देखो अपने वीडियो में कभी अपने सास ससुर के बारे में नहीं बोला है कि मेरे सास ससुर ने मुझे मारा है, कि
उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, तो आप फिर भाई उनके सास ससुर को इतनी गाली क्यों दे रहे हैं? मुझे तो ये समझ, ये उनका घरेलू मैटर है, वो खुद निपट सुलझ लेंगे। हमें ना तो उसे गाली देनी चाहिए ना उसे देनी चाहिए, सिर्फ हम आप। तो भाई पब्लिक तो ऐसी भड़क रही है जैसे कि पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिए लोगों ने। सपना सपना ही मत बोलो, सपना देखो ही मत, यही सही। ऐसा लगता है वो औरतें हैं ना अपने सास ससुर से परेशान होगी, अपने सास ससुर पे ये सारी खुन्नस निकालने की कोशिश कर रही होगी, तो उन्हें मौका मिल गया सपना के सास ससुर पे अपनी भड़ास निकालने का। इसलिए लोग है ना सपना के सास ससुर को अपने सास ससुर समझ के सारी भड़ास निकाल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी भाई, नहीं तो हमारा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है वो लोग, ना हमारी कोई दुश्मनी है उन लोगों से कि हमें उन पर इतना गुस्सा है। ने ना तो कुछ सुना है ना कुछ देखा है भाई कि उनके सास ससुर ने उन्हें घर से निकाला, कुछ भी हुआ वो उनका फैमिली मैटर है, वो सब सपना देख लेगी और उनके सास ससुर देख लेंगे। हमें तो बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ शुरू से अभी तक कि आप लोग किसी को भी गाली मत दीजिए, ना ही सपना को दीजिए ना सपना के सास ससुर को दीजिए। हमें कोई राइट नहीं बनता किसी को गाली देने का, हम होते ही नहीं है कोई उनके मैटर में, ना उनको गाली देते हैं ना उनको देते हैं। हमें क्या करना भाई, किसी को गाली देकर हमारी जुबान क्यों खराब करें हम? किसी को बुजुर्ग माँ बाप को गाली देकर जिनके 2 बेटे स्वर्ग सिधार गए, हम उनको, अगर उनके बेटे होते तो किसी की हिम्मत थी जो उन्हें गाली दे देता? नहीं देता। लेकिन आप लोग सोचते हो भैया उनका तो कोई आगे न पीछे, देव भड़ा भड़ गालियाँ दोनों को, बूढ़े माँ बाप को, इसलिए आप लोग ऐसे कर रहे हो। तो मैंने भैया अपने वीडियो में सपना के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, और अगर किसी को बुरा लगा है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं आप लोगों से। और भाई हमें ऐसे मैटर में नहीं पड़ना जहाँ पर हम किसी के बारे में अपना जो मतलब हम जो फील करते हैं वो व्यक्त करें और हम गाली खाएं। हमें ऐसे मैटर में नहीं पड़ना है। राम राम दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।